जय श्री राम प्यारे भक्तों, ऐसे मनुष्यों के सारे काम भगवान स्वयं अपने हाथों से करते हैं। प्यारे भक्तों, दिल थाम के बैठिएगा, ये सच्ची घटना है। भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं एकनाथ जी, और एकनाथ जी के गुरु थे दीवान जी। तो एक दिन प्यारे भक्तों, दीवान जी सुबह अपना भजन ध्यान कर रहे थे, यानी कि हरि चिंतन कर रहे थे। एकनाथ जी कमरे के बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे थे। तो संयोग कहिए या भगवान की लीला कहिए, इतनी ही देर में एक घुड़सवार घोड़े के ऊपर आया और उसके हाथ में एक लिफाफा था, शाही लिफाफा। तो उसने एकनाथ जी के हाथों में वो लिफाफा दिया और लिफाफे पे लिखा था दीवान जी का नाम, और कहा कि ये लिफाफा दीवान जी को देना है और बहुत ही ज़रूरी काम है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो एकनाथ जी ने कहा दीवान जी तो किसी भी हाल में नहीं उठ सकते, क्योंकि वो समाधि में हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं, और ना ही उनको मैं समाधि से उठा सकता हूँ। घुड़सवार को राजा की आज्ञा थी कि ये लिफाफा दीवान जी के ही हाथ में देना है, जब तक वो जा नहीं सकता दीवान को नहीं दे ले। लेकिन एकनाथ जी ने ना ही तो उसको अंदर जाने दिया कमरे में, और ना ही खुद अपने गुरुजी को समाधि से जगाया। तो जब बिल्कुल हद हो गई, तो ये देख के उस घुड़सवार ने कहा दीवान जी को जगाना जरूरी है और ये संदेश देना उसको परम आवश्यक है। अब आप किसी भी तरह नहीं मानते, तो वैसे तो राजा ने कहा था कि मैं ये बात सिर्फ दीवान जी को ही बताऊं, लेकिन अब मुझे आपको ही बतानी पड़ेगी। तो उसने एकनाथ को कहा कि इतना ज़रूरी संदेश है कि हमारे राज्य पर दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया, हमारी सेना तैयार खड़ी है लड़ने के लिए, लेकिन जब तक दीवान जी हुक्म नहीं देंगे, जब तक हमारी सेना आक्रमण नहीं करेगी। और अगर दीवान जी नहीं आए और हुक्म नहीं दिया सेना को, तो अनर्थ हो जाएगा, हमारा राज्य शत्रु के हाथों में चला जाएगा। तो इतना कह के घुड़सवार ने कहा अब आपकी मर्जी है, दीवान जी को आप उठाएं ना उठाएं, लिफाफा देना दे, मैं जाता हूँ, मेरा काम खत्म। वो तो दे के चला गया। एकनाथ बेचारा कभी इधर डोले, कभी उधर डोले, कभी बैठे, कभी घूमे, बार बार उसके मन में वही प्रश्न, अगर मैं गुरु महाराज को उठाता हूँ तो ये खिलाफ है, गुरु को समाधि से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने बोला था कि मैं देता हूँ, किसी को भी अंदर नहीं आना। अब गुरु का कहना नहीं माने तो मरा। और उधर सोचता है बार बार कि मैंने अगर गुरु को समाधि से नहीं उठाया तो राज्य शत्रु के हाथों में चला जाएगा। बार बार परेशान होता रहा, काफ़ी देर हो गई। जब इंसान की फितरत होती है, जब कोई भी काम नहीं होता तो रोने लग जाता है, तो उसकी आंखों से भी टप टप आंसू गिरने लगे। भला कोई ऐसा भक्त हो, उसका काम भगवान कैसे ना करे। ऐसे भक्तों के काम तो भगवान स्वयं अपने हाथों से करते हैं। तो प्यारे भक्तों, एकनाथ जी को एकदम से मन में आया, वो अंदर गया, उसने दीवान जी के कपड़े पहने और घोड़ा लिया, चढ़ के घोड़े पे और चला गया। उधर से सेना ने देखा कि दीवान जी आ गए, उन्होंने देखते ही और आक्रमण कर दिया, क्योंकि सेना तो तैयार खड़ी थी, दीवान जी के आने का इंतज़ार था। और उधर से आक्रमण किया और वो एकनाथ था वो वापस आ गया। वापस आके घोड़ा बांधा, कपड़े उतारे और फिर से पहरा देने लगा। उसको तो आना और जाना था और कुछ करना नहीं था। उधर थोड़ी सी देर के बाद क्या हुआ कि खूब युद्ध हुआ, और जो शत्रु सेना थी वो भाग गई डरकर, और विजय प्राप्त की दीवान जी की सेना ने। और चारों तरफ दीवान जी की जय हो, दीवान जी ने कमाल कर दिया, दीवान जी की जय हो, क्या लड़ाई की, बुढ़ापे में भी इस जोश से लड़े कि जवानों को भी माफ़ कर दिया। इतनी देर में क्या था, दीवान जी समाधि से उठ गए और बाहर आवाज़ें आ रही, उन आवाज़ों को देखकर हैरान कि सब दीवान जी की जय बोल रहे। दीवान जी तो भजन ध्यान में थे, समाधि में बैठे हुए थे, ये क्या हुआ। तो वह जाके उसने सोचा कि छुप के सुनता हूँ। छुप के सुनने लगा तो सभी यही कह रहे, भाई आज तो दीवान जी ने कमाल कर दिया, ऐसा दीवान पाके हमारा राज्य तो धन्य हो गया। और जवान भी नहीं लड़ते, ऐसे ताकत से, ऐसे जोश से उन्होंने लड़ाई की और सारी शत्रु सेना को भगा दिया। तो दीवान जी समझ गए, और एक ने तो यहाँ तक कह दिया, एक आदमी ने तो, कि दीवान जी तो उस समय ध्यान भजन भी कर रहे थे, और एक उधर भी उनका रूप था, तो बहुत बड़े भक्त है भगवान के, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, इतने में एक ने उनको वहाँ पे खड़े देख लिया। एक आदमी ने कहा, रे देखो दीवान जी तो यहाँ भी हैं,
ये तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, ये तो अनेक रूप धार सकते हैं, इसीलिए जो है सेना डरकर भाग गई इनसे। तो भाई दीवान जी बड़े हैरान। दीवान जी ने सोचा ये सब एकनाथ जी का काम है। आके और एकनाथ जी को उन्होंने गले से लगा लिया कि धन्य हूँ मैं तेरे जैसा शिष्य पाकर, आज तेरी वजह से राज्य हमारा बच गया, वरना शत्रु के हाथ में चला जाता। तो एकनाथ ने बेचारे ने तो कुछ किया ही नहीं। एकनाथ ने कहा गुरु महाराज धन्य तो आप हैं और मैं तो अपराधी हूँ, मैंने आपके कपड़े ग्रहण किए, आपके कपड़ों को भी दूषित कर दिया है। प्यारे भक्तों कुछ समझे, एकनाथ तो गया और बस वापिस आ गया। तो दीवान जी के रूप धार के भगवान ने स्वयं शत्रु सेना से मुकाबला किया स्वयं। तो ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे मनुष्यों के सारे काम भगवान स्वयं करते हैं। नाम गुरु ने श्रेय दिया एकनाथ को, एकनाथ ने श्रेय दिया अपने गुरु को, लेकिन करने वाले तो भगवान थे। प्यारे भक्तों देखो, मतलब वो किसी भी हाल में अपने भक्त के ऊपर आँच नहीं आने दे सकते, आँच भी। तो धन्य है ऐसे गुरु और धन्य है ऐसे शिष्य जिनका कार्य स्वयं परमपिता परमेश्वर ने आके किया। प्यारे भक्तों आप भी प्रयास कीजिए, आप भी ऐसे शिष्य अवश्य ही बन सकते हो। पहले शिष्य बनोगे तो फिर गुरु भी अवश्य ही बनोगे। तो निरंतरता से, श्रद्धा से, विश्वास से भक्ति करते रहिए और अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखिएगा। दृढ़, क्योंकि सच्चा गुरु ही आपको भव से पार लगा सकता है और गुरु ही आपको भगवान से मिला सकता है। तो प्यारे भक्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्यारे भक्तों।